हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स के बारे में और हम आपको बताएंगे क्या एक टाइप ऑफ शुगर किसी और टाइप ऑफ शुगर से बेटर होता है या नहीं। दोस्तों, ये देखा गया है कि जो मोस्ट कॉमनली शुगर यूज़ किया जाता है वो होता है वाइट शुगर, जिसे मोस्ट कॉमनली कहा जाता है टेबल शुगर। वाइट शुगर में मेनली होता है सुक्रोज और ये पाया गया है कि 100 ग्राम ऑफ वाइट शुगर्स में होता है नियरली 400 कैलोरीज। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक चम्मच, एक टेबल स्पून फुल ऑफ वाइट शुगर लेते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करता है नियरली 16 कैलोरीज। दूसरी चीज़ होती है ब्राउन शुगर। जहाँ तक ब्राउन शुगर की बात है तो इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम और आयरन। ब्राउन शुगर में भी असेंशियली सुक्रोज होता है और ये देखा गया है कि 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर नियरली प्रोवाइड करता है 375 कैलोरीज को। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टीस्पून फुल ऑफ ब्राउन शुगर लेते हैं तो वो आपको नियरली 15 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, क्योंकि ब्राउन शुगर्स में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम और आयरन, लेकिन ये देखा गया है कि अगर आप ब्राउन शुगर्स के वो कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल पाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्राउन शुगर लेना पड़ता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि अल्टीमेटली जो ब्राउन शुगर आपको कैलोरीज देगा वो डायरेक्टली आपकी कैलोरीज को भी इंक्रीज करेगा। इसलिए ये बात सही है कि ब्राउन शुगर में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर, बट उन मिनरल्स का अगर आप एडिक्वेट और सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहते हैं अपनी बॉडी में तो वो रिक्वायरमेंट ब्राउन शुगर्स की बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए ब्राउन शुगर से वो मिनरल्स पाना इतना बेनिफिशियल नहीं होता। दोस्तों, और एक और चीज़ होती है जो होती है हनी, मतलब शहद। जहाँ तक शहद की बात है तो पुराने ज़माने में शहद को यूज़ किया जाता था अगर किसी भी इंसान का सोर थ्रोट हो, मतलब किसी भी इंसान का अगर गला ख़राब हो, एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ किया जाता था। लेकिन जहाँ तक हनी की साइंस की बात है तो उसमें नियरली 38% फ्रक्टोज है, 31% ग्लूकोज है, नियरली 17% वाटर है और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि हनी में फ्रक्टोज का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि जब हम हनी खाते हैं तो उसका स्वीटनेस हमारी वाइट शुगर से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम हनी से स्वीटनेस चाहते हैं तो यूजुअली बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हनी हमें वाइट शुगर से ज़्यादा स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हनी का थोड़ा सा अमाउंट भी यूज़ करते हैं तो आपको उससे वाइट शुगर के कंपैरिजन में ज़्यादा मिठास पाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हनी का थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप हनी अपने खाने या फिर किसी भी चीज़ में लेते हैं जिसमें आप मीठा चाहते हैं तो उसमें हनी का क्वांटिटी यूजुअली ज़्यादा होता है उसकी थिकनेस के कारण। इसलिए अगर नॉर्मली 1 टीस्पून फुल ऑफ वाइट शुगर्स आपको 16 कैलोरीज देता है और 1 टीस्पून फुल ऑफ ब्राउन शुगर्स आपको 15 कैलोरीज देता है तो 1 टीस्पून फुल ऑफ हनी आपको नियरली 21 कैलोरीज देता है। इसका मतलब ये है कि बात सच है कि हनी में कुछ मिनरल्स होते हैं, बट उसकी थिकनेस की वजह से हनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है जैगरी या फिर गुड़। जहाँ तक जैगरी या गुड़ की बात है तो उसमें 70% सुक्रोज होता है और बाकी फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है और कुछ और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम जैगरी या गुड़ को वाइट शुगर से कंपेयर करें तो जैगरी हमारी बॉडी में स्लोली एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर इंक्रीज करती है, ना कि बहुत फास्ट। इसका मतलब है कि अगर हम वाइट शुगर से कंपेयर करें तो जैगरी हमारी बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और हमारी ब्लड शुगर्स को बहुत फास्ट इंक्रीज नहीं करता। तो जैगरी वाइट शुगर से इन टर्म्स ऑफ रेजिंग ब्लड शुगर्स थोड़ा सेफ माना जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है मिश्री या फिर रॉक शुगर। जहाँ तक मिश्री और रॉक शुगर की बात है तो वो एक क्रिस्टलाइड फॉर्म है और बहुत ही रिफाइंड फॉर्म मानी जाती है शुगर की। और जो मिश्री और जो रॉक शुगर होता है उसमें सिर्फ कैलोरीज को छोड़ के और कोई भी मिनरल्स नहीं पाए जाते, इसलिए आपको हो सके तो उसे अवॉइड करना चाहिए। एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप्स। ये एक लिक्विड स्वीटनर है जो कि कॉर्न स्टार्च से बनाया जाता है, लेकिन इसकी वजह से ये पाया गया है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों, जो भी यूजुअली लोगों में परसेप्शन देखा जाता है कि गुड़ या फिर हनी या फिर वाइट शुगर्स या फिर कोई भी नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सेफ है, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब एक शुगर्स की फॉर्म है, बस उनमें फ़र्क होता है थोड़े मिनरल्स का और कुछ वाइटामिन का।
लेकिन आप ध्यान दें कि अगर आप वो मिनरल्स और वाइटामिन्स चाहते हैं तो उनका अमाउंट आपको आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, जो कि यूजुअली इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज रिक्वायरमेंट बहुत हार्मफुल माना जाता है। और अगर आप थोड़ा सा शुगर्स खाना चाहते हैं कि आपकी जो भी एडिड शुगर्स की वजह से कैलोरी इनटेक है वो कम रहे, और ये रिकमेंड किया गया है कि जो भी कैलोरीज इनटेक होती है बिकॉज ऑफ एडिड शुगर, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज इनटेक इन अ डे। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी बॉडी में कोई भी एडिड शुगर चाहते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कम रखनी है। और आप ध्यान दें कि अगर आप अपने दिन में जो भी टोटल कैलोरीज लेते हैं उसका लेस देन 10% ही आपको एडिड शुगर्स दें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आप एजुकेशन चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।